सपा की तैयारियां देख कांग्रेस में हलचल। अखिलेश यादव की नई रणनीति से बढ़ी टेंशन। अमेठी रायबरेली से सपा ने तय किए लोकसभा प्रत्याशी के नाम। अब क्या होगा इंडिया गठबंधन का? विपक्ष के लिए यूपी में इंडिया है जरूरी, अखिलेश यादव की भी है मजबूरी। इस बार सपा कांग्रेस से फ्रेंडली चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की रणनीति ने यूपी की राजनीति में हलचल मचा दी है। मध्य प्रदेश में चुनावी समझौता विफल होने से नाराज सपा प्रमुख अखिलेश यादव के तीखे तेवर न सिर्फ जुबान तक सिमटे हैं, बल्कि रणनीतिक मोर्चा भी उसी मूड के साथ उन्होंने सजाना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि अखिलेश अब आर पार के मूड में हैं। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो अखिलेश ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली और अमेठी से भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सपा दो दिग्गज नेताओं के नाम पर विचार कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ यह भी दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे और मजबूती के साथ कांग्रेस और सपा इकट्ठे होंगे। लेकिन खुद इन दलों के अंदर यह तैयारी भी चल रही है कि गिले शिकवे बरकरार रहे तो उन्हें क्या करना है। किसी कारण गठबंधन पर आंच आई तो असर उन सीटों तक पहुंचने की आशंका है जिनसे कांग्रेस की आन जुड़ी है। बता दें, सूत्रों के मुताबिक सपा ने कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली और अमेठी में भी लोकसभा प्रत्याशी की खोजबीन शुरू कर दी है। रायबरेली कांग्रेस की शीर्ष नेता सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है, तो वहीं अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ते रहे हैं। हालांकि 2019 में उन्हें यहां बीजेपी की स्मृति ईरानी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन राहुल इस बार फिर से अमेठी से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। अगर सपा कांग्रेस से अलग हुई और अपने प्रत्याशी उतारे तो इन दोनों ही सीटों को जीतना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी रायबरेली में ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे के नाम पर विचार कर रही है, तो वहीं अमेठी के लिए गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह के नाम पर भी विचार कर रही है। अब तक इन दोनों सीटों पर सपा अपने प्रत्याशी नहीं उतारती थी। सपा ने साल 2009 से रायबरेली और अमेठी में सियासी दोस्ती के चलते चुनाव नहीं लड़ा। इसी तरह कांग्रेस भी यादव परिवार की सीटों पर प्रत्याशी उतारने से परहेज करती आई है। वहीं एक ये भी अपने आप में अहम हो जाता है कि अमेठी रायबरेली में सपा का कांग्रेस से ज्यादा जनाधार है। अमेठी की 5 विधानसभा में से 2 पर सपा का कब्जा है, जबकि कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं है। वहीं रायबरेली में 5 सीटों में से 4 सीटों पर सपा के विधायक हैं। अब अगर बात अमेठी लोकसभा सीट की करें तो यूपी चुनाव 2022 के दौरान यहां कुल करीब 10 लाख वोटरों ने अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल किया। लोकसभा क्षेत्र में कुल पड़े वोट में से 4.19 लाख वोट बीजेपी के पाले में गए। वहीं 3.52 लाख वोट समाजवादी पार्टी को मिले। बीएसपी 46,000 वोट हासिल कर सकी। वहीं कांग्रेस को महज 1.43 लाख वोट मिले। इस हिसाब से देखें तो 41.8% वोट शेयर बीजेपी के पाले में गया। अब अगर अमेठी में कांग्रेस को वापसी करनी है तो यहां पर उन्हें समाजवादी पार्टी को मैनेज करना ही पड़ेगा। वैसे आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।